हेलो सेजिटेरियस, धनु राशि। तो आपके रिलेशनशिप की फ्यूचर क्या है ये हम देखेंगे इस वीडियो में। तो जिस पर्सन के लिए आप रिलेशनशिप की वीडियो देख रहे हैं उनको माइंड में आप विजुअलाइज करें, उनके फ़ोटो को या उस पर्सन के साथ बिताए हुए लम्हों को याद करें। फिर मैं कार्ड शफल करूँगी। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। सबसे पहले हम देखेंगे आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं आपके तरफ या इस रिलेशनशिप के तरफ क्या एनर्जीज़ हैं। चलिए देखते हैं सैजी के पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं सैजी के तरफ। आप माइंड में पर्सन को सोचें, सैजी के पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं सैजी के तरफ। लास्ट शफा, जजमेंट। तो एक डिसीजन लेना है इनको आपसे रिलेटेड। जजमेंट नाम से ही आप समझ रहे हैं डिसीजन लेने की कार्ड है, जज करने की कार्ड है। अभी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मतलब क्या करना चाहिए इनको इस सिचुएशन में, क्या सही है। अपने अंदर ही झांक रहे हैं या ऊपर वाले से कुछ गाइडेंस चाह रहे हैं। ये इस तरह की एनर्जी है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, टावर, द 10 ऑफ कप्स रिवर्स, द डेथ। हाँ सर, क्योंकि अभी बहुत सारी इश्यूज़ है रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर को लगता है कि कहीं अगर आपके पार्टनर इस सिचुएशन को अवॉइड भी कर रहे हैं, एस्केप भी कर रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, कोई टेंशन हुई है, कोई कन्फ्लिक्ट हुआ है, कोई ब्रेकअप हुआ है, या इन जनरल कन्फ्लिक्ट्स है, मतलब लड़ाई झगड़े में, तो 10 ऑफ कप्स रिवर्स की उनको ये सिचुएशन में लग रहा है कि अब वो खुशियाँ नहीं रही जो एक टाइम पे हुआ करती थी, जो वो सोचते थे। कभी हो सकता है इस पर्सन ने आपके साथ घर बसाने का, शादी का या फॉर एवर लॉन्ग टर्म सोचा था, पर अब उनको लगता है इन चीज़ों के कारण वो फीलिंग नहीं आती। तो क्या इसमें रहना चाहिए, एफर्ट्स करनी चाहिए या छोड़ देना चाहिए, यही आपके पर्सन की फीलिंग्स है। डेथ कार्ड है और जजमेंट है। क्या करना चाहिए, क्या ख़त्म कर लेना चाहिए या चांस देना चाहिए, क्योंकि बीच में किसी ने झूठ बोला है, धोखा है, फरेब की कार्ड है, चीटिंग की कार्ड भी है। कुछ ये नहीं है कि सारी चीज़ें हैं, धोखा फरेब चीटिंग की कार्ड्स हैं यहाँ पे, जिसके कारण या तो झूठ बोला तो लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, टेंशन हो गई टावर कार्ड के साथ। तो उनको अच्छा तो नहीं लग रहा, पर वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए इस सिचुएशन को लेकर के। या सडनली कोई घटना हुई है तो अब ये सिचुएशन, तो उनको क्लैरिटी नहीं है अभी इस सिचुएशन को लेकर के, रहूं या निकलूं। ऑब्सेस्ड तो हैं आपसे, काफ़ी ऑब्सेस्ड हैं, डेविल कार्ड है, ऑब्सेस्ड हैं आपसे लेकिन उनको भी पता है कि आपके पार्टनर को पता है कि उनको एक कोई अनहेल्दी पैटर्न है या किसी अनहेल्दी हैबिट्स है या एक वो पैटर्न फॉलो करते हैं। तो कहीं पे उनको लो फील हो रहा है जो भी हुआ है इस सिचुएशन में, लेकिन ऑब्सेस्ड अभी भी है आपसे, दिमाग से आपको निकाल नहीं पा रहे। पर ये समझ में नहीं आ रहा कि इस सिचुएशन को क्या करें, इस सिचुएशन में आगे बढ़े, नेक्स्ट लेवल लेके जाएं, या जैसा है वैसा छोड़ दें, या क्या करना चाहिए वो अभी इनको समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए या तो अवॉइड कर रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं आपको, या जैसे पहले एक रिलेशनशिप में थे वैसे नहीं है अभी। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं इस रिलेशनशिप में जो आपके पार्टनर सोच रहे हैं साजी, जो मैं देख पा रही हूँ। कुछ केसेस में मैं 10 ऑफ कप्स रिवर्स में देख रही हूँ कि या तो आप ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या ये पर्सन अलग जाति धर्म की, घर वाले नहीं मानने वाले हैं इस चीज़ के लिए, थोड़ी बहुत के लिए ये इशू भी है। तो डेफिनेटली समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या है, लेकिन ऑब्सेस्ड हैं आपसे। और जो भी हुआ है आप लोगों के बीच, डिस्कनेक्ट या दूरियां या इमोशनल डिस्कनेक्ट आया है, उससे पर्सन भी खुश नहीं है। उनको लगता है यस, उनको समझ में आ रही है कि या तो उनका ही एक पैटर्न है या तरीका है या उनकी आदतों के वजह से चीज़ें वर्कआउट, पर उनको भी नहीं अच्छा लग रहा, क्योंकि सन रिवर्स है। लियो हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, हाँ कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकता है पर्सन जो मैं देख पा रही हूँ, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ पर्सन की थॉट्स, वो भी अपसेट चल रहे हैं चीज़ों को लेकर के। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि इसमें चांस लिया जाए या इसको
मतलब इस ये ख़त्म होने छोड़ दे, क्या करे, कितना इन्वेस्ट करे, बहुत सारी बातें इनके मन में चल रही हैं। तो ये तो इनकी एनर्जीज थी इस रिलेशनशिप के तरफ। अब आपकी एनर्जीज देखते हैं सर जी। डेफिनेटली इन्होंने, हो सकता है आपको किसी और, मतलब कैजुअली कुछ झूठ वूठ बोला है, कोई दूसरा ऑप्शन भी था या कुछ केसेस में, बट मैं देख रही हूँ कि अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या करना सही रहेगा इस सिचुएशन में। चलिए आपकी एनर्जीज देखते हैं सर जी की, क्या एनर्जी हैं इस रिलेशनशिप की तरफ। सर जी की क्या एनर्जी है इस रिलेशनशिप की तरफ। लास्ट शफल, 3 of Wands, the Moon, the Hermit, the Page of Wands। आप अपनी फीलिंग्स को अब अपने तक ही रख रहे हैं। कहीं पे आपको लग रहा है पर्सन बहुत इमेच्योर है, आपके पार्टनर मेच्योरिटी लेवल नहीं है, कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप है, ये सब मिस करते हैं। बट बहुत सारा डर, फियर है आपको मन में लेकर के, इस पर्सन को लेकर के बहुत कुछ फियर्स भी है, डर भी है इस सिचुएशन में। ज़्यादा एफर्ट्स आप करते हुए नहीं दिख रहे हैं। आप दिखा रहे हैं कि मैं खुश हूँ, ठीक है, लाइटर एनर्जी में हूँ, लेकिन डीप फीलिंग्स है आपको इस पर्सन के लिए, जो कि आप अपने तक ही रखते हैं। एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं सर जी आप इस पर्सन के साथ। मे बी आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, बट आपको पता है कि ये सिचुएशन उतनी आसान नहीं है। कुछ केसेस में कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप हैं, जिसकी कार्ड्स ऑलरेडी हैं इसमें, डेविल कार्ड। तो वो चीज़ों को लेकर के आप चाह रहे हैं कि चलो मैं अपने ऊपर ही फोकस कर लूँ, मैं अपने काम पे ही फोकस कर लूँ, या अपना इंडिपेंडेंस ही रहने दूँ, क्योंकि बहुत सारा फियर्स है आपके मन में। आप चाहते हैं या तो चीज़ें क्लैरिटी से आए तब कुछ आप फैसला लें, और यहाँ चीज़ें क्लियर दिख नहीं रही हैं आपको। तो आप परेशान भी हैं, कभी कभी बहुत इमोशनल भी हो जाती हैं, लोनली भी फील करते हैं, लेकिन और आपको पता है कि बहुत ही मेच्योर पर्सन है, आपको बोलते कुछ है, करते कुछ है, लाइक दैट काइंड ऑफ एनर्जी। तो आपको लग रहा है कि चलो मैं सिंगल ही ठीक हूँ, मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मैं अपसेट हूँ, इस तरह की एनर्जी है। लेकिन आप बोल तो रहे हैं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है, और ऑब्सेस्ड आप भी हैं पर्सन से। मुझे लगता है कुछ केसेस में आप दोनों ऐसे हैं कि ना, क्योंकि उनके भी कार्ड में डेविल कार्ड आई थी, आपके भी कार्ड में है, कि एक दूसरे से आप दोनों ऑब्सेस्ड हैं, लेकिन परिस्थितियां साथ नहीं दे रही हैं। कुछ हैबिट्स हो सकता है, कोई अदर इन्फ्लुएंस हो सकता है, बाहरी इन्फ्लुएंस, जिसके कारण आप लोग एक दूसरे की प्रति खिंचाव तो बहुत है, पर वो वर्कआउट नहीं कर रही है। जिस लेवल पे फीलिंग्स है, उस लेवल पे चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस और टॉरस, वर्गो। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन, कुछ के लिए ऑनलाइन या लॉन्ग डिस्टेंस, कुछ के लिए कोई डेटिंग ऐप या सोशल मीडिया के थ्रू आप मिले हैं, या एज डिफरेंस वाली। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है आपका आपके पार्टनर के साथ। एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। चलिए देखते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। चलिए देखते हैं क्या रहेगी फ्यूचर। सैजी के रिलेशनशिप की क्या फ्यूचर होगी। लास्ट दफ़ा सैजी के क्या फ्यूचर निकलेगी, चलिए देखते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, किसी दुविधा से निकलते हुए दिख रहे हैं सैजी। यस, कोई क्लैरिटी आते हुए दिख रही है, किसी दुविधा से निकलते हुए दिख रहे हैं। अगर आप फ्यूचर देख रहे हैं, अगर आप कोई इन एंड आउट, इनकन्सिस्टेंट, नॉन कमिटल पर्सन से डील कर रहे हैं, तो पर्सन दुविधा से निकलते हुए दिख रहे हैं। लवर्स कार्ड है ये इसमें, और यहाँ सन है,
किसी तरह की क्लैरिटी, सच्चाई, ट्रूथ आपको मिल सकती है। टेम्परेंस है, हो सकता है ये देखिए फरवरी महीने के लिए मैं कर रही हूँ, क्योंकि जब टेम्परेंस कार्ड आ जाती है तो थोड़ा सा बताता है कि सन विद द टेम्परेंस, मतलब डेफिनेटली क्लैरिटी आपको एंजल की तरफ से गाइडेंस या तो पर्सन डायरेक्टली दे सकते हैं या इनडायरेक्टली दे सकते हैं, लेकिन आपको कोई किसी तरह का एंजलिक मैसेज, कोई गाइडेंस आपको ऊपर वाले से मिल रहा है या मिलेगा। क्लैरिटी मिलते हुए दिखेगी सिचुएशन में, कोई सच्चाई, ट्रूथ आते हुए दिखेगी, या अगर एक स्टक सिचुएशन में एटलीस्ट मैं नहीं जानती हूँ कि आप साथ आएंगे या दूर होंगे, बट टू ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स है कि रियलिटी आपको समझ में आ जाएगी, क्लैरिटी मिलेगी, सच्चाई, ट्रूथ मिल सकती है। टेम्परेंस है, अगर आप एंजल गाइड्स पे विश्वास करते हैं तो क्लैरिटी मिलते हुए दिखेगी इस पर्सन से रिलेटेड, इस सिचुएशन से रिलेटेड, और तब आप खुद ही फैसला ले सकते हैं इस रिलेशनशिप का आपको करना है कि रहना है या निकलना है। हो सकता है यही चीज़ें दिख रही हैं। लियो हो सकते हैं, सजिटेरियस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। बहुत थोड़े केसेस में हो सकता है आपके पर्सन आपसे एक दोस्ती वाली एनर्जी में आ जाए, फ्रेंडली पार्टनरशिप वाले एनर्जी में आए। वर्किंग रिलेशनशिप की प्रैक्टिकली जो पॉसिबल है कुछ के लिए ये हो सकता है, बाकियों के लिए मैं सच्चाई, ट्रूथ देख रही हूँ। तो फ्यूचर इसमें है, अभी भी पोटेंशियल है चीज़ें आगे बढ़ने का, ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन इसमें और टाइम लगेगा, इस पर और वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है, कुछ के लिए वर्क प्लेस या कॉलेज रोमांस हो सकता है। तो पोटेंशियल तो है, अभी चीज़ें क्लैरिटी या दुविधा से निकलते हुए दिख रही हैं। चलिए देखते हैं मैसेज। सोल कॉन्ट्रैक्ट, द लेसन्स आई लर्न फ्रॉम यू विल नेवर बी फॉरगॉटन। तो पर्सन को लगता है कि आपने बहुत कुछ वो बहुत कुछ सीखे हैं आपसे या इस सिचुएशन से, इस रिलेशनशिप से। मे बी आप उनको कुछ सिखाने, कुछ जब बताने, कुछ जताने ही उनके लाइफ में आए थे। एस्केप, आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड, मतलब जब मुश्किल होते हैं तो ये पर्सन की हैबिट है कि ये पुल बैक कर जाते हैं। जब डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आती है साजी, तो ये पर्सन की आदत है कि ये थोड़ा पुल बैक कर जाते हैं, ये डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में रहते नहीं हैं। डे ड्रीमिंग, लेकिन आज भी ये आपके लिए दिन रात सोचते हैं। मैंने बोला दोनों की ऑब्सेसिव एनर्जी है, सोचते रहते हैं डेफिनेटली, चाहे दिन हो या रात। रीयूनियन, हाँ ठीक है, वो उनका कहने का मतलब है कि अभी हम दूर हो सकते हैं, बातचीत हो सकती है, वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। भले रीयूनियन की बात है कि इश्यूज होते हुए भी, लेकिन फिर भी हम साथ आएंगे, जितने बार भी हम दूर हों फिर से साथ आ जाएंगे। लास्ट कार्ड, डिसएग्रीमेंट्स, आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। तो पर्सन को लगता है कि आपको भी शायद समझ में आए, कभी कभार उनको लगता है कि चीज़ें आपने भी सही तरीके से नहीं समझी, उनकी जो फीलिंग्स थी, उनके जो इंटेंशंस थे, वो जो एग्री नहीं करते थे कुछ चीज़ों पे, वो आपने भी समझने की कोशिश नहीं करी। सो दिस इज़ इट। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हाइप करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।